केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर 11 बजे रायसेन जिले के दीवानगंज पहुंचे, जहां उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। सामाजिक न्याय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग के 27 सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है और देश में पिछड़ा वर्ग और SC/ST वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष की मानसिकता ठीक नहीं है और विपक्ष ने मानसून सत्र भी नहीं चलने दिया। विपक्ष केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम भी नहीं कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बेहतर कार्य कर रही है और हमेशा करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अनुसूचित जाति के 27 सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है और अनुसूचित जनजाति की महिला सांसदों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और जब संसद में अपने मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे तो विपक्ष ने परिचय तक नहीं होने दिया। वहीं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आज हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा भोपाल से रायसेन में आई है, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर, भोपाल, दमोह, जबलपुर, टीकमगढ़ जाएगी। रायसेन में आज इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया गया, इस विस्तार में ओबीसी वर्ग के हमारे 27 सांसदों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। अनुसूचित जाति के हमारे 12 सांसदों को, अनुसूचित जनजाति के 8 सांसदों को और 11 हमारी महिला सांसद बहनों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। विपक्ष जहां एक ओर खुद कोई काम कर नहीं रहा है, वहीं दूसरी ओर काम करने भी नहीं दे रहा है और इस वर्षाकालीन सत्र में लगातार शोर शराबा करके जो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होना थी, जनता के हित में बहुत सारे जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे, वो काम नहीं होने दिया। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। पूरे देश के जो हमारे ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनमें एक आक्रोश का भाव कि हमारे बीच के लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया और विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया। हमारा जो अनुसूचित जाति समाज है, उस वर्ग के लोगों में, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों वर्ग के लोगों में और हमारी महिला सांसद बहनों को मंत्री बनाया गया था, तो पूरे देश की मातृशक्ति में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की सरकार में भागीदारी जोड़ने का जो काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और उसमें रोड़े अटकाने का काम विपक्ष ने किया। तय हुआ कि हम लोग जाएंगे। जो नए मंत्री बने हैं, वो नए मंत्री अपने अपने प्रदेशों के और सभी को 5-5, 6-6 लोकसभा में जाकर, जनता के बीच में जाकर, जहां एक और इस जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में लोगों के बीच में जानकारी रखना है, वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है, इसके द्वारा रोडों का, रेलवे का और औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो है ना 100 लाख करोड़ का बजट के प्रावधान से एक रोड मैप तैयार हो रहा है, जो आने वाले दिनों में भारत के विकास का बहुत बड़ा बदलाव जो है ना दृश्य हमको देखने के लिए मिलेगा। लाखों की संख्या में यहाँ इसमें रोजगार भी लोगों को मिलेगा। 2047 में जब देश स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा और उस समय जिन सिद्धियों का उल्लेख किया जा रहा होगा, वो सारे के सारे संकल्प इस जो हमारा अमृत काल, इस अमृत काल में वो सारे संकल्प सिद्धियों में बदलते हुए हमें अपने देश को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाना है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन से कुमार राजेश की रिपोर्ट।